हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट सीएसपी। बच्चों आज हम लोग बीटी का कुछ क्वेश्चंस बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम का, जो कि टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चंस था। कुछ उसमें अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, उसको डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आज जो डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन तो आपको 45 पूछा गया था टारगेट बैच में। तो उसका एक क्वेश्चन है बच्चों, द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इन एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/3 की पावर n इज 128, देन द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। मतलब ये आपका n फाइंड नहीं है। मतलब अगर n दिया हुआ रहता और x की पावर 5 का कोफिशिएंट पूछता तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, r इज इक्वल टू n अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको n पता नहीं है, मतलब टोटल पावर कितना है। तो सबसे पहले आपको n फाइंड आउट करना है, और उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/3 की पावर n इज 128। और हम लोग पढ़े हैं एक लेक्चर पहले, भी लेक्चर कुछ डाले हुए हैं, उसमें बोले हैं कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स अगर पूछे तो पुट ऑल वेरिएबल इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे बच्चों पुट ऑल वेरिएबल इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x के जगह 1, यहाँ भी 1 रखोगे, कुछ नहीं पड़ेगा। टोटल 128 दिया हुआ है, और 2 की पावर n, और ये 2 की पावर 7 हो जाएगा बच्चों। तो 2 की पावर 7 ही आएगा। तो 2 की पावर 7 कर लीजिए, 2 4 8 16 32 64 128। तो n का वैल्यू आपको पता चल गया 7। अब n अगर फाइंड हो गया और x की पावर 5 का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन हो गया x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/3 की पावर 7, और हमको इसमें पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। तो r इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, n अल्फा माइनस m का मतलब टोटल जो पावर x की पावर 5 का जो पूछ रहा है, और डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। और यहां से सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 21 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, और 9 प्लस 2/6 डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, और 11/2, और यहाँ 11/6, ये 11 कैंसिल, 6 ऊपर जाएगा और यहां से आ जाएगा 3। r का वैल्यू 3 आया तो टर्म कौन सा होगा, फिर फोर्थ टर्म होगा। r का वैल्यू बच्चों कितना आया, 3। अगर r का वैल्यू 3 आया तो टर्म कौन सा होगा बच्चों, फिर फोर्थ टर्म होगा। और फोर्थ टर्म कोफिशिएंट पूछ रहा है तो x को लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेंगे 7c3, क्योंकि टर्म 4 है, r का वैल्यू 3, तो 7c tr+1 में एनसीआर लिया जाता है, एक कम लिया जाता है, और 7c3। और 7c3 का शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करने का, 7 को उल्टा 3 टाइम्स लिख दीजिए, और 3 2 1, और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 35। तो आंसर आ जाएगा आपका 35। ऑप्शन दिया हुआ होगा, नहीं दिया है शायद, इंटीजर टाइप दे दिए तो आपको आंसर बताना था। इसी में फिर 30 नंबर क्वेश्चन जो आपका टेस्ट में दिया हुआ था, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, जो भी बाहरी बच्चे देखते होंगे वो भी अपना देख लेगा। फाइंड दी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x² की पावर 10 नहीं दिए, -5 दिए, जो दिए वही लिख रहे हैं -5। मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट है। ये बाइनोमियल अगर एक्सपांशन होगा तो x की पावर 20 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन और भी दिए हुए थे जो कि हम लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। और यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40, और ये बन जाएगा आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, जो कि आपको दिख रहा होगा a² प्लस 2ab एक दूसरे का a और b रेसिप्रोकल है, तो दोनों कट के वो 2 बचा है, 2ab प्लस b² तो a प्लस b का होल स्क्वायर। और यहां से बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 40, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, और ये पावर कितना हो जाएगा -10। और ढंग से इसको देखिएगा, अगर आपको दिख रहा होगा 1 प्लस एक्स² की पावर 40, आप इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस x² की पावर -10, ये -10, और डिवाइडेड बाय x की पावर -10, दोनों जगह पावर ऊपर नीचे सेपरेट कर दिए। और यहां से ये भी 1 प्लस x² है, और ये भी 1 प्लस x² है, ये पावर 40 है, वो पावर -10 है,
तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 30 और ये x की पावर -10 ऊपर जाएगा तो +10 बन जाएगा। अब हमको ये टोटल एक्सपांशन में x की पावर 20 चाहिए और आपको अगर दिख रहा होगा ये x की पावर -10 ऊपर जाके x की पावर +10 बन चुका है, तो मतलब हमको x की पावर 20 के लिए इसमें से सिर्फ उधर 10 पावर ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें से सिर्फ आपको x की पावर कितना चाहिए 10। ये इधर से अगर आप x की पावर 10 लोगे वो इससे मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिक x की पावर 20 बन जाएगा। और फिर यहां से बच्चों एक बात है कि हमको x की पावर 10 चाहिए, लेकिन यहाँ x स्क्वायर दिया हुआ है, तो मतलब x स्क्वायर की पावर 5 लेने से ही, मतलब पावर 5 लेने से ही वो पावर कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। और ये x की पावर 10 इस x की पावर 10 से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 20 हो जाएगा। मतलब हम लोग लेंगे क्या 30C5, और इसको ये भी ऑप्शन में शायद दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो मैच कर रहा है, ऑप्शन ये नहीं दिया हुआ था 30C25 दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था लेकिन आसान ही क्वेश्चन था, कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक बीटी का ही क्वेश्चन देते हैं, बीटी का क्वेश्चन हम आपको डिस्कशन कर देते हैं, बाकी वाले पर कॉपी आप रिवाइज किए। नोटबुक पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, क्या कंसेप्ट लगाना है, क्वेश्चंस भी लगाना है लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि 50 बुक पढ़ने के चक्कर में पता चला कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चंस दिए थे बच्चों, इफ फाइंड दी सम ऑफ सीरीज 12C1 1/3 प्लस 12C2 1/9 12C3 1/27 डैश 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 12 टर्म्स। कितना टर्म्स बोले थे 12 टर्म्स। 12C1 1/3 12C2 1/9 12C3 1/27। अगर किसी बच्चे को दिख रहा होगा तो हमको क्या दिख रहा है 1/3 का मल्टीपल बढ़ रहा है, और इसको लिख दो 12C1 1/3 की पावर 1 12C2 1/3 की पावर 2 12C3 1/3 की पावर 3 डैश डैश। अगर दिख रहा होगा 12 टर्म जा रहा है तो मतलब 12C क्या हो जाएगा 12 और 1/3 की पावर कितना हो जाएगा 12। लेकिन एक जिसमें मिसिंग है, अगर बाइनोमियल एक्सपांशन आप पढ़े हैं तो वो NC0 से स्टार्ट होके कहां तक जाता है NCN तक, तो ये 1 था 2 था 12 टर्म था, तो ये 12 टर्म तक जा रहा था, 12C12 तक जा रहा था। लेकिन इसका एक मिसिंग टर्म कौन है 12C0। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों 12C0 1/3 की पावर 0 12C1 1/3 की पावर 1 12C2 1/3 की पावर 2 डैश 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 12C12 1/3 की पावर 12 ये कर दिए। लेकिन आप खुद से ऐड किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 12C0 1/3 की पावर 0 सब्ट्रैक्ट कर दिए। लेकिन ये ऐड करने से क्या हो गया ये एक्सपांशन हो गया। अगर आपको पता होगा 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन होता है NC0 NC1 x की पावर 0 लिखना, लिख दो NC1 x की पावर 1 NC2 x स्क्वायर डैश 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 NCN x की पावर। अगर NC1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन होता है NC0 x पे पावर 0 NC1 x पे पावर 1 NC2, तो क्या हम लोग ये टोटल जो एक्सपांशन 12 टर्म का हुआ है, क्या इसको हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है 1/3 और टोटल पावर 12, और NC0 का वैल्यू 1 होता है और कोई भी चीज पावर 0 1, और ये हो जाएगा 4/3 की पावर 12 -1। तो बिल्कुल आसानी क्वेश्चन था, बस आपको दिमाग लगाना था कि सर ये रिड्यूस्ड कैसे होगा बच्चों। इसको आराम से आप नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन लाजवाब था। नॉर्मल क्वेश्चन ही है ये सब, और बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन भी आपको हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं लेक्चर में। √5 + 1 की पावर 5 प्लस √5 + 1 की माइनस दिया हुआ है, तो इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से क्लास में डिस्कशन किए हुए हैं कि आप इसको ये नहीं कि ओपन कर देंगे, अगर ओपन करोगे तो फिर टाइम लगेगा, तो ओपन नहीं करना है, ओपन करने में आपका टाइम किलिंग होगा, तो ओपन करने के बारे में तो सोचना ही नहीं है। दी यूनिट डिजिट पूछे हैं, यूनिट डिजिट, ये क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन कर देते हैं। दी यूनिट डिजिट इन
मतलब इसको अगर आप यूनिट डिजिट इसका निकालना है, हमको पावर नहीं करना क्योंकि पावर अगर करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अगर यूनिट डिजिट इसका निकालना है बच्चों, किस तरीके से निकालना है ये समझना बहुत जरूरी है और शॉर्ट ट्रिक बताए हुए। और यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि आपको किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बच जाए। तो 8217 की पावर 1114 डिवाइडेड बाय 10, और इसको 10 से किसी का भी यूनिट डिजिट पूछा है मतलब आपको 10 से डिवाइड करना है, और 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही यूनिट डिजिट होगा। तो पहले तो ये इतना लेंदी क्वेश्चन, इसको ज्यादा कचड़ा नहीं करना है। पहले इसका रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 82 इसको 10 लिख दो और इसको 7 प्लस में 7 कर दो, और प्लस 7 करोगे तो ये 10 वाला तो डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि इसको हम 17 को लिख दिए 10 प्लस 7, तो 10 वाला पार्ट तो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। बचा कौन रिमाइंडर अब तुम्हारा 7। अब फिर 7 पे फोकस करो और 7 पे पावर 114 डिवाइडेड बाय 10, और 7 को जब तुम करोगे तो इसको क्या कर दो 7 पे पावर 2 कर दो क्योंकि हमको अब उसको करीब पहुंचाना है। तो 49 कर सकते हैं, और 49 को 50 माइनस क्या लिख देंगे बच्चों, 1 लिख देंगे। और यहां से जब 2 की पावर ले रहे हो तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 5 2 पंचे 10 10 इतना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 10, और यहां से कितना हो जाएगा 49, और 49 को क्या लिख दो 40 माइनस 1, 40 माइनस 1। अब ये 10 से ये पार्ट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन -1 पे पावर अगर तुम 557 दोगे तो वो कितना आएगा -1। एक चीज बच्चों, एक स्पेशल चीज है कि आप जो है रिमाइंडर -1 आ गया क्योंकि ओड पावर है, तो एक बार आप ज्यादा डिवाइड कर दिए हो, मतलब डिवाइड ज्यादा करने से रिमाइंडर कितना बच जाता है, निगेटिव बच जाता है। फिर से +1 कर दो तो आपका रिमाइंडर कितना बचा 9। तो मतलब इसका यूनिट डिजिट जो होगा, लास्ट डिजिट जो, इसको जब टोटल पावर लाएंगे तो वो कितना होगा आपका 9। और यहाँ माइनस रिमाइंडर इसीलिए आया क्योंकि डिवाइड आप ज्यादा हो गया, एक बार डिवाइड ज्यादा हो गया तो 10 जोड़ दिए 9 आ गया, तो रिमाइंडर 9 और यूनिट डिजिट 9। यही सब बच्चों क्वेश्चन था। फिर बोले थे फाइंड 10 डिजिट ऑफ फैक्टोरियल आर का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चंस भी बच्चों आपका बहुत बढ़िया से बन जाएगा। यूनिट डिजिट पूछे थे, इसमें आपको 10 डिजिट पूछे हैं कि 10 डिजिट का मतलब लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, ये भी लेकिन फैक्टोरियल आर का होल स्क्वायर कर दिए। फाइंड 10 डिजिट ऑफ फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू 1 से 2020 और फैक्टोरियल आर का होल स्क्वायर। 10 डिजिट, अगर यूनिट डिजिट बोलता है तो हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं, और अगर हम लोग को 10 डिजिट बोला है मतलब 100 से डिवाइड करना है बच्चों, तो कैसे बनाना है। पहले ये क्वेश्चन फैक्टोरियल है, वो क्वेश्चन बाइनोमियल का पावर में था, तो पावर में तुम लोग पावर में ही सॉल्व कर दिए, और वो कंसेप्ट 1 प्लस एक्स के पावर ये जो एक्सपांसन कर रहे थे उसी मेथड पे काम किया। अब फैक्टोरियल आर के जगह 1 रखो, फिर आर के जगह 2 रखो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, डैश 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 जाते रहेगा। फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2 होता है तो ये 4 बन जाएगा। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है तो कितना हो जाएगा 36, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है तो 24 कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 5 6 7। लेकिन फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, और अगला फैक्टोरियल, ये जब फैक्टोरियल 5 है इसका जब करोगे तो ये 120 मतलब 2 जीरो आ गए। और फैक्टोरियल में अगर तुम फैक्टोरियल 5 को खोलोगे तो क्या आएगा 5 4 3 2 1, और ये 5 और 2 मिलके कितना बन गया 10, और हमको यूनिट डिजिट चाहिए 10 से डिवाइड करना है, और ये 5 और 2 10 आया, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। और फैक्टोरियल में अगर एक बार कोई आ जाता है तो फैक्टोरियल 6 में भी वो चीज आने के लिए तैयार है, और फैक्टोरियल 6 में भी कौन आएगा 5 और 2 10, और फिर से 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। मतलब आप फैक्टोरियल 5 से चिंता करना खत्म कर दो, मतलब फैक्टोरियल 5 से सबके लास्ट में 10 आना स्टार्ट होगा, और उसका स्क्वायर है तो 100 होगा। तो इधर से बिल्कुल चिंता नहीं करना, यहाँ 10 का स्क्वायर 100, अगला में भी 10 का स्क्वायर 100, और 100 से डिवाइड चाहिए, तो इधर वाले का चिंता करना ही नहीं है। अगर तुम इधर डिवाइड करोगे 10 100 से, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 0। हमको किधर का रिमाइंडर निकालना, आगे वाले का, और 40 यहाँ जोड़ लो जल्दी से, 41 हो जाएगा, और 576 में 41 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 1,
और यहाँ हो जाएगा 61, तो मतलब हमको क्या डिजिट आएगा फाइनली 17, मतलब लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो इसको एक्सपांड करने से 17 आएगा। एक बार बच्चों अच्छे से देख लेना है। और एक यूनिट डिजिट का क्वेश्चन और पूछे हैं कि यूनिट डिजिट मतलब रिमाइंडर पूछे हैं कि 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा। यूनिट डिजिट अगर बोलता है तो 10 से डिवाइड किए, और अगर 10 डिजिट पूछ रहा है 100 से डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना, 100 से, और उधर सब में 100 आ रहा था तो रिमाइंडर 0 हो रहा था। एक क्वेश्चन आपको पूछे हैं कि फाइंड रिमाइंडर इफ, रिमाइंडर पूछे हैं और डिवाइड किससे करवा रहे हैं, 7 से। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बच्चों बन जाएगा। और बेसिक कंसेप्ट से बनाना है, ये नहीं कि पता चला बाइनोमियल की तरह उसको एक्सपांड करने लगे। एक्सपांड करने का कोई जरूरत नहीं है। फाइंड रिमाइंडर इफ 2 की पावर 555 इज डिवाइडेड बाय 7, मतलब इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। बहुत आसान तरीके से बच्चों हम लोग बना देंगे। ये 2 है, इसको क्या करते हैं, पहले 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 21, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 7, फिर 5 7, कितना हो जाएगा 49, तो बचा कितना 4। तो ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं। देख लो बच्चों का कैलकुलेशन, नहीं 4 नहीं बचेगा बच्चों, 3 ही बचेगा। और इसको तब क्या करते हैं, रिमाइंडर तुम्हारा कितना बचा है, रिमाइंडर 3 बचा है, रिमाइंडर 3 बचा है। अगर रिमाइंडर 3 बचा है तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2 कितना लिखना पड़ेगा बच्चों 19 और प्लस 3, मतलब अगर 1 ये रहता 2219 तो वो 7 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमको है 22 तो 3 अलग कर दिए। और इसको 7 से जब तुम डिवाइड करोगे तो ये पार्ट तो कट जाएगा, 7 21, ये डायरेक्ट कटेगा, 7 7 49 कट जाएगा। लेकिन अब 3 नहीं कटेगा, तो 3 को क्या करो, ये रहने दो। अब 3 को क्या करो, कुछ ऐसा करो जिससे वो 7 के करीब पहुंचेगा। तो 3 3 9, 2 पावर अगर लोगे तो 3 3 9, तो 9 तो 7 के करीब है, लेकिन प्लस में 2 आ जाता है। और आगे बढ़ते हैं, 3 3 9 3 27, मतलब 3 पे पावर अगर 3 लोगे तो 27 आएगा। और 27 जो है बच्चों वो किसके करीब है, 27 7 के मल्टीपल के करीब है, क्योंकि 4 टाइम्स कट जाएगा। अब इसको हम लोग बच्चों चेंज करते हैं, 3 पे पावर 3 लेते हैं और इसको क्या करते हैं, डिवाइड करना है कर सकता है, नहीं तो ये समझो 5 5 10, 5 15 5 20, 20 को अगर तुम 3 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचेगा 2। और यहाँ करना है कर सबको, कर लो कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा 3 बचेगा 2, 3 8 24, 3 बचा 15, 3 दूना 6 और डिवाइडेड बाय 7। और 3 3 9 3 27, 27 को लिख दो 28 माइनस 1। 27 को बच्चों क्या लिख दिए 28 माइनस 1, और 28 तो कैंसिल हो जाएगा। और -1 पे पावर इवन है, और इवन है तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, लेकिन यहाँ 9, और 9 को फिर 7 से करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा बच्चों। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 2। इस टाइप का टेक्निक सब बच्चों अपना के आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों, देख लीजिए। और जो भी डाउट हो क्लास में डिस्कशन करेंगे। और जो भी बच्चे चैनल को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जितना हो सके सीएसपी को सपोर्ट करते रहना बच्चों, ठीक है। थैंक यू।